Hello students, this is class 1 maths. Today we are going to start our new chapter. So let's start our new chapter. Our new chapter is chapter number 4, numbers up to 20. So you all know countings. आप सभी को counting तो आती है ना, 1 2 3 4 5 6. तो इसी तरीके से इस चैप्टर में we will study till 20. हम 20 नंबर तक ये चैप्टर में उसको स्टडी करेंगे नंबर्स को, ठीक है. So you must know 9 plus 1 is equals to 10. आप लोगों को पता होगा कि 9 में जब प्लस 1 करते हैं so it goes 10. So 10 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? When you have 10, so these are tens. And when you have 1, that means this is ones. So जब ये पूरा सेट जब ये पूरा ऐसे पास पास रखी होगी so it will be 10. आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं that this is 10. These are 10 pencils. बट टेंस मतलब एक सेट हो गया, एक पैकेट होता है ना कलर का. जब आपको 10 कलर पेंसिल्स एक ही बॉक्स में रखे मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक पैकेट हो जाता है. सो 1 पैकेट मीन्स 1 टेंस. तो 1 टेंस प्लस 1 वंस इज इक्वल्स टू 11. टेंस मतलब होता है जब 10 चीज़ें एक साथ हो, और अगर 10 चीज़ें हैं और वो हम उसको एक पैकेट में मानेंगे तो 10 जब लिखा होगा तो हम उसको 110 करके भी लिख सकते हैं. ओके, अभी यहाँ देखो नंबर 10 to 20. अब यहाँ पे हम नंबर्स 10 से लेके 20 तक नंबर पढ़ेंगे. सो मेक ग्रुप ऑफ 10 एंड 1s. हमें 10 और 1s के ग्रुप बनाने हैं इसमें. ये जो आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं. सो हेयर व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें 10 ये जितने भी बॉक्सेस में अलग अलग चीज़ें बनी हैं इनको पहले 10 को गिन के उनको एक सर्कल बनाना है, उसको एक गोले में बंद करना है. गोला नहीं तो उन सबको एक ऐसे बॉक्स में बंद करना है. सो वी विल स्टार्ट. सबसे पहले क्या है, यहाँ पे टमाटोज़ हैं. तो जब हम इन टमाटोज़ में 10 टमाटोज़ को काउंट करेंगे पहले और इसको ऐसे राउंड कर देंगे. तो 10 टमाटोज़ इन्होंने ऊपर से शुरू किया, हम कहीं से भी गिन सकते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर डाउन, नीचे से स्टार्ट करेंगे हम. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये हमने 10 टमाटोज़ को एक साथ कर दिया. तो ये क्या हो गया, 1 10. अब बच्चे कितने हैं, अब इसमें प्लस 1s कितने होंगे, 1 कितने होंगे काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे 9. तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया, 1 and 9. तो हम क्या करेंगे, पहले ये 10 का सर्कल बनाते हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमने ये बनाया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10. तो 10 के कितने ग्रुप बने हैं, यहाँ पे एक ही ग्रुप बना है ना, तो हम 110 लिखेंगे. 10 के जितने ग्रुप बनते हैं हम उतने नंबर यहाँ पे लिखते हैं. यहाँ पे 10 का 1 ही ग्रुप बना है इसलिए 1 नंबर लिखा है. अब बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 क्या हो जाएंगे, 1, ठीक है, क्योंकि ये अकेले अकेले रह गए, इनका तो कोई ग्रुप बना ही नहीं है, ये किसी के साथ ही नहीं है, ना ये किसी बॉक्स में गए. सो अब इसमें हम 10 गिनेंगे. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हम इनको गिनते हैं 10. ये हमारे 10 हो गए. अब 10 हो गए उसके बाद तो हम इसके लिए लिखेंगे 1 10 प्लस यहाँ पे बचे कितने हैं, 1 1 कितने बचे, 2. तो 2 1. आया समझ में. तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. अब पीछे टर्न करेंगे पेज पे. सो व्हाट वी विल सी, सो हेयर नेक्स्ट पेज व्हाट इज हेयर. यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज में क्या दिखाया हुआ है कि आपको सर्कल्स 10 10 अलग करके दिए और 1 1 अलग करके दिए. तो हमें बस उनको उस बॉक्स में लिखना है. सबसे पहले ये कितने हैं, 10 है. और 1 2 3 4 ये बाहर वाली बेल्स कितनी है, 4. तो अब 10 कितने हो गए, 10 यहाँ पे कितनी बार 10 लिखा है, ये 1 बार, तो 1 आएगा, ठीक है.
और अगर ऐसे 10 10 के 2 होते तो हम 2 लिखते, 20 हो जाते फिर वो, है ना, तो 2 लिखते। सो अब वंस का तो वंस ऐसे ही रहेगा, तो 14 आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 14। अब इधर देखिए, यहाँ पे 10 बिस्किट्स हैं, तो 10, यहाँ पे कितने बिस्किट्स हैं, 6, तो 6 लिख दिया। 10 कितने हैं, 1 10 है, और 1 1 वाले कितने हैं, 6 हैं, दोनों को साथ में पास पास लिख देंगे 16, तो आंसर आ गया 16। अब ऐसे ही इसको देखो, यहाँ पे भी 10 कितना है, 1 टाइम है, और यहाँ पे ये कितने हैं, हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर आउटसाइड, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7, सो हियर वी विल डू 1 10 है और 7 1 है, तो 7, दैट इज 17, इसको बोलते हैं 17। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यू मस्ट नो, आपको ये बात तो पता होगी, क्या पता होगी भाई, कि when you have 10 you write it 1 10, when you have 20 you write 2 10, क्योंकि जब हम 20 को 10 10 के ग्रुप में बांटेंगे तो 2 ग्रुप्स हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दिस इज 1 10 ग्रुप, ये 10 का 1 ग्रुप है और ये 10 का अदर ग्रुप है, तो 1 ग्रुप 10 2 ग्रुप 10, तो 10 के कितने ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए, तो इसको हम 2 10s कहेंगे, क्योंकि 2 टाइम 10 आ रहा है ना इसलिए, और एस इसलिए लगाया क्योंकि 2 है, 1 से ज़्यादा होते हैं तो हम एस लगाते हैं। ओके, तो 2 10s हो गए। सो काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20 इज दिस ओनली, तो कैसे काउंट करेंगे, 8 + 2 कितने हो जाते हैं, 8 के बाद 2 टाइम्स गिनो, 8 9 10, तो 10 हो गए, 10 इसको ऐसे, अब यहाँ पे 10 + 1, 10 + 1, यहाँ पे कितने हैं 10, और यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे काउंट करके लिखना है नीचे, और फिर यहाँ पे दोनों को जोड़ के लिख देना, तो 10 + 1 11, आगे पीछे लिखते हैं, 10 को 1 लिखते हैं और 1 को 1 लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाला नीचे 10 + 3, तो 10 का 1 लिखेंगे क्योंकि 1 टाइम 10 है ना, 1 टाइम 10 आया है, 1 टाइम 10 है तो 1 टाइम 10 लिखेंगे, और फिर 3 तो 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 टाइम 10 और 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए, 1 और 6 पास पास लिख देंगे, क्योंकि 1 टाइम 10 आया है, 10 के 1 साइड है, ऐसे 2 अलग अलग साइड तो नहीं बने तो हम 2 नहीं लिख सकते, 1 बना है तो 1 10 लिखेंगे, 2 बने होते तो 2 10 लिखते, ठीक है, तो 16। फिर यहाँ पे 1 10 और 4, तो ये दोनों साथ में क्या हो गए 14, 1 10 और 5 1s, तो 1 and 5 15। ओके, नाउ वी विल लुक एट हियर, ये क्या है 1 + 2, तो ये कितना हो गया 12, क्योंकि ये 1 10 है और ये 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 1 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हो गए 1 और 8 18। अब यहाँ पे 10 + 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 और 7 कितने हो गए 1 7 17, ठीक है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 + 10, तो यहाँ पे कितने 10 हो गए 2 10 हो गए, तो 2 10 को हम क्या लिखते हैं 20, 10 + 10 20, सो यहाँ पे समझ में आया, जैसे कि 10 + 10 20, और इसमें भी 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये 9 सॉरी, सो ये 9 हो जाएगा, 19, ओके, और फिर जब 10 and 10 आएगा तो 20 हो जाएगा, राइट। सो नाउ नंबर्स एंड देयर नेम्स, अब नंबर नेम्स पढ़ेंगे। नंबर नेम्स का मतलब होता है स्पेलिंग्स, नंबर नेम का मतलब क्या होता है
स्पेलिंग्स। तो जब हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो देखो आगे क्या है, हमने क्या बताया था, 1 आगे तब लिखते हैं जब 1 10 का ग्रुप होता है। तो ये 10 के ग्रुप में सारे, तो 10 + 0 10, 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 14। तो आपको ये सारी नंबर नेम्स जो है, ये सारी स्पेलिंग्स अपनी कॉपी में लिख के लर्न करना है। कॉपी में लिखना है एंड लर्न भी करना है। WRIT, राइट इन कॉपी एंड लर्न। ये हमने आपको होमवर्क दे दिया। ओके, इसको ऐसे लिखना, नंबर एंड देयर नंबर नेम, ये पूरी हेडिंग डालना, फिर 10 10 11 11 12 12 ऐसे लिख के इस पूरे को लर्न करना, ये वाले नंबर्स भी और ये वाले। ड्राइंग नहीं बनानी है, क्या नहीं बनानी है, ड्राइंग। सो यू विल हैव 10 + 3 13, 10 and 4 14, 10 and 5 15, 10 and 6 16, 10 and 7 17, 10 and 8 18, 10 and 9 19, 10 and 10 20। सो इस तरीके से ये नंबर्स कंप्लीट हो। अब यहाँ पे दिए हैं आपको असेस योर सेल्फ। सो जब आप असेस योर सेल्फ करेंगे, सो हाउ विल यू डू, ये हम आपको करवा चुके हैं तो हम नहीं करवाएंगे, ये आप खुद करेंगे। कैसे, ये जो देख रहे हो आप, ये तीलियों, बहुत सारी तीली एक साथ बंधी हुई हैं, ये सारी जो है, दीज स्टिक्स आर 10 और ये है ओपन स्टिक। तो 10 10 और यहाँ पे ये ओपन कितनी है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। 10 2, 10 और 2 कितने होते हैं, 10 मतलब 1 और 2 मतलब 2, तो 10 और 2 कितने हो गए 12। इस तरीके से आपको पूरे सॉल्व करने हैं खुद से। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। ये हमने आपको 18 तारीख को होमवर्क दिया है, ये सब आपको 18 तारीख के होमवर्क में करना है। धीरे धीरे करना, वन पेज इन 1 डे, तो भी आपका 2 to 3 डेज में हो जाएगा। ओके, अब इधर हम बताते हैं आपको इधर क्या करना है। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया है, राइट, ये तो हमने अभी किया है और उसमें आपको एक करा हुआ भी दिया है, तो ये आप खुद करेंगे। इसको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ पे 1 10 और 7 1, जैसे हमने लिखवाया था 1 10 + 7 1, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो ये सब में आपको ऐसे ही लिखना है, जो नंबर्स आपको दिए हैं उसमें से देखिए। इधर भी वही है और इधर स्पेलिंग लिखनी है। 11 की स्पेलिंग क्या होती है वो लिखो, 20 की स्पेलिंग क्या होती है वो लिखो, 19 की स्पेलिंग क्या होती है, NINETEEN। ये सब आपको बुक में ही फिल करना है, नो नीड टू डू एनीथिंग इन कॉपी। हम आगे पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। क्या है यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स को तुलना करना। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन मतलब आपको 2 जगह पे नंबर्स दिए होंगे और हमें भी बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। काउंट बोथ साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, काउंट बोथ साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के 2 साइड दिए हैं, नंबर 1 में 2 साइड दिए हैं, फिर 2 में भी 2 साइड दिए हैं, 3 में भी 2 साइड दिए हैं, 4 में भी 2 साइड दिए हैं। तो उसमें करना क्या है, राइट द नंबर। पहले तो हमें ये गिन के ये छोटे वाले बॉक्स में नंबर लिखना है कि कितना नंबर है, यहाँ पे कितनी चीज़ें दी हुई हैं, और फिर हमें ये बताना है राइट मोर और लेस, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। और उसके बाद हमें यहाँ पे साइड में ये जो एक और बॉक्स जैसा बना है, इसमें हमें ये भी बताना है कि ये ज़्यादा है या कम है, कौन से साइड का ज़्यादा है और कौन से साइड का कम है। तो हम उसमें लिखेंगे मोर एंड लेस, ज़्यादा के लिए लिखेंगे मोर एंड कम के लिए लिखेंगे लेस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मोर का मतलब होता है ज़्यादा और लेस का मतलब होता है कम। सो काउंट करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो 1, आप उस पर क्या करना, जो जो आप काउंट करो ना उस पर टिक लगाना, तो उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि कौन सा कहाँ है। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। ये 12 है। हम पहले नंबर लिखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, what is more and what is less. So we will count here also. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी बताओ 10 ज़्यादा है या 12 ज़्यादा है? जो नंबर बाद में आता है काउंटिंग में वो बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि हम 1 2 3 काउंट करेंगे तो पहले जो आएगा वो लेस नंबर होगा। तो 10 क्या है? लेस है। 10 क्या है? लेस है। 10 छोटा होता है और 12 बड़ा होता है। सो 12 के लिए लिखेंगे हम मोर और 10 के लिए लिखेंगे लेस। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। हियर काउंट फ्लावर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे कितने हो गए? 16। अब यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे कितने हो गए? 18। तो जब हम काउंटिंग करते हैं तो 16 पहले आता है या 18? 16। तो 16 क्या हुआ? लेस, LESS लेस। और 18 क्या हुआ? MORE मोर। ओके, नाउ बॉल्स, वी विल काउंट बॉल्स। अब हम बॉल्स काउंट करेंगे कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये कितनी हो गई? 19। दीज आर 19। अब ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसमें से सबसे पहला कौन सा नंबर आया? 17, यानी कि ये लेस है, LESS लेस। 17 कम होता है, 19 क्या होता है? मोर। ठीक है। नाउ बिगर एंड स्मॉलर नंबर। अब बिगर और स्मॉलर नंबर हम लिखेंगे। जैसे कि 16 को मोर लिखते हैं तो मोर होता है बिगर के लिए, ठीक है। और ये जो लेस होता है वो होता है स्मॉलर के लिए। लेस की जगह आप स्मॉलर भी लिख सकते हैं और मोर की जगह बिगर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने मोर लिखा था उसकी जगह हम बिगर लिखेंगे और लेस की जगह स्मॉलर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So here it is 16। अब देखते हैं अगर 16 से पहले ही कोई नंबर आएगा तो वो स्मॉलर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 पहले आता है कि 16? 14 पहले आता है। 14 क्या हुआ? लेस। लेस को हमें क्या लिखना है? स्मॉलर। ये हमें किसको लिखना है? लेस को लिखना है। और ये बिगर किसको लिखना है? मोर को लिखना है। रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे स्मॉलर यानी कि लेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SMALLER। कोई बात नहीं अगर बॉक्स से बाहर जा रहा है तो। और यहाँ पे लिखेंगे BIGGER, बिगर, यानी कि ये ज़्यादा है और ये कम है।
This is bigger and this is smaller. So which one is bigger here in these? We will count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we will write here 15. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So यहाँ पे आ गया 13. अब कौन सा कम है? ये वाला कम है. So we will write here smaller, smaller, and this is bigger. Okay, now here we will count the bells, which is bigger and which is smaller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So this is 18. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ये है 17. 17 is less. So it will come smaller. And this will be bigger. Understand? अब समझ में आया? जो नंबर बाद में आता है वो बिगर होता है, जो पहले आता है वो स्मॉल होता है. अब हम यहाँ करेंगे सीक्वेंस ऑफ नंबर. सीक्वेंस ऑफ नंबर तो मतलब लाइन से नंबर कैसे लिखे जाते हैं और कौन कौन से होते हैं. जैसे कि नंबर हम लाइन से कैसे बोलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, like this 18, 19 and 20. तो नंबर सीक्वेंस का क्या होगा? 10 से गिन रहे हैं हम. 10, 11, 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 16 आता है, 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 20 आता है. आपने कभी ऐसे सुना है कि 10 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 14 लिखा है? 12 और 13 बाद में आएंगे. 13, फिर 12, फिर 15, फिर 16, फिर 19, फिर 17, फिर 18 और लास्ट में 20. ऐसे नंबर्स कभी देखे हैं आपने? 10, 11, 14, 13, 12, 15, 16, 19, 17, 18, 20. तो ये सीक्वेंस में है, ये विदाउट सीक्वेंस है. इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस. आई विल राइट विद द रेड पेन सो यू कैन सी. ये जो ऊपर वाला है ये है सीक्वेंस ऑफ नंबर. CQUENC, सीक्वेंस ऑफ नंबर. नंबर को इस तरीके से लाइन में होना चाहिए. ठीक है, लेकिन ये क्या था? विथआउट सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस के बिना नंबर. ठीक है, तो हमें इस तरीके से लाइन में नंबर लिखने पड़ेंगे और वो हमें ऐसे आगे पीछे नंबर करके देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ये सीक्वेंस में लिखा है 10, 11, 12 लिखा है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे सीक्वेंस के बीच में कौन सा आएगा. सीक्वेंस जमाने अपन को जो गायब है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो 11 के बाद क्या आता है? 12, 12 के बाद 13. तो ये सीक्वेंस में आ गया 11, 12 और 13. अब यहाँ पे 16, 18 के बीच में क्या आता है? 16 और 18 के बीच में 16, 17, 18. 14, 15 के बाद क्या आता है? 14, 15 के बाद क्या आता है? 16, 18 और 20 के बीच में क्या आता है? 19. तो इस तरीके से हमने सारा सीक्वेंस जमा दिए, कंप्लीट कर दिए. अंडरस्टैंड? अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? इसमें राइट द नेक्स्ट नंबर. अब इसके हमें आगे का नंबर लिखना है. नेक्स्ट नंबर मीन्स
आगे का नंबर आफ्टर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आफ्टर भी बोलते हैं इसको, आफ्टर भी बोलते हैं। कि आफ्टर कौन सा नंबर आता है वो लिखो। तो 15 के बाद क्या आता है? 16, 17 के बाद 18, 13 के बाद 14, 19 के बाद 20, 11 के बाद 12 और 12 के बाद 30। अब यहाँ पे बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले, बिफोर मतलब होता है पहले। 19 के पहले क्या आता है? 18, 16 के पहले क्या आता है? 15, 14 के पहले क्या आता है? 13, 13 के पहले क्या आता है? 12, 15 के पहले क्या आता है? 16, गलत, 14। देखा, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 12 के पहले क्या आता है? 11। तो हमें ध्यान से सॉल्व करने हैं आंसर, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी। अब टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर जो है यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले इनमें क्या आता है, आप काउंटिंग कहाँ से बोलना स्टार्ट करेंगे? 10 से, क्योंकि हम जो नंबर सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं 10 to 20। तो इसमें एक्सरसाइज दी है, तो जो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे है 10 है, तो 10 से ही हम काउंटिंग शुरू करेंगे। 10, इनमें से जो पहला नंबर आएगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, इन तीनों में से सबसे पहले जो नंबर आएगा। 10, 11, 12, तो 12 सबसे पहले आया तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें गिनते हैं 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 सबसे पहले आया। अभी इसमें गिनते हैं 10, 11, 12, 13, तो 13 इसमें गिनते हैं 10, तो सबसे पहले 10 ही आ गया। Here 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 सबसे पहले आया तो ये रहा 15। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पे 17 है तो 17 पे टिक कर देंगे। तो ये ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर्स ढूंढते हैं। अब बारी आती है टिक द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर पे टिक करना है। सबसे बड़ा नंबर मतलब जो सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे बिगेस्ट के लिए हमें क्या करना है? लास्ट का, सबसे लास्ट का नंबर। अभी हमने स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहला नंबर लिया था, तो सबसे आखिरी नंबर अब हम स्मॉलेस्ट के लिए लेंगे, तो बिगेस्ट के लिए लेंगे। तो कैसे चलेगा ये? काउंटिंग करेंगे, ठीक है। हमें 2 नंबर्स कट करने हैं। जो नंबर हम जब हम काउंटिंग करेंगे तो जो पहले 2 नंबर इन दोनों में से आएंगे उसको कट करके लास्ट वाला जो बचेगा वो आपका सही आंसर होगा, उस पर टिक लगेगा। तो गिनना स्टार्ट करें। 10, 11, 12, 13, यानी कि 15 सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि सबसे लास्ट में आ रहा है। हियर सेकेंड वाला 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 20 सबसे बिगेस्ट नंबर। 12, 10, 11, 12, 13, 10 भी कट गया क्योंकि 10 सबसे पहले आया था। 14 सबसे बड़ा नंबर, फोर्थ वाला। 10, 11 सबसे बड़ा नंबर, 12, उसके बाद 16, 14 और 15 में से बताना है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि सबसे लास्ट में आया है। अभी यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बचा कौन सा? 19, तो 19 सबसे बिगेस्ट नंबर। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है। अब बारी आती है असेस योरसेल्फ। ये होमवर्क में है, ये हमने जो समझाया है ना वो पूरा करना है आपको असेस योरसेल्फ में, ठीक है। ये सब वही है, इसमें टिक लगाना है, ये आगे पीछे के नंबर सीक्वेंस कंप्लीट करना है। ये देखो काउंट करके प्लस करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, वैसे तो आपको यहीं तक ही करना है, ठीक है। यहाँ से ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए। अभी बारी आती है एडिशन मेथड की। एडिशन मेथड मतलब प्लस करना, जोड़ना। तो 5 है और यहाँ पे 8 है, तो 5 और 8 साथ में कैसे पता चलेगा? तो हम ये तो 5 है ही, 5 के बाद हम 8 टाइम्स गिनेंगे।
6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे टोटल कितनी बॉल्स हो गई 13। ऐसे ही लीव्स गिनेंगे, दोनों लीव्स को साथ में रखेंगे और फिर गिनेंगे। ये तो 12 है ही, 12 के बाद 6 टाइम्स गिनना है। 12 के बाद 7 8 9 10 11 12। ओह सॉरी, 12 के बाद 6 टाइम गिनना है ना। 13 14 15 16 17 18। तो टोटल आंसर कितना हो गया 18। तो हम जो पहला नंबर होता है उसके बाद उतनी बार गिनते हैं जितनी बार सेकंड नंबर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। और हम लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 9 है, 9 के बाद हमें 7 लाइंस गिननी है, तो हम पहले 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको काउंट करेंगे 9 के बाद 7 टाइम्स। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आंसर क्या आ गया 16। तो आप लाइन भी बना सकते हैं अगर ये नंबर लाइन नहीं है आपके पास तो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया उन्होंने कि कैसे हमने लाइन गिनी। ओके, फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म में या फिर कॉलम मेथड। इसको दो तरीके से बोलते हैं, इसको या तो बोलेंगे कॉलम मेथड या फिर वर्टिकल फॉर्म। क्या बोलेंगे वर्टिकल फॉर्म। ये है वर्टिकल फॉर्म, मतलब खड़े में। वर्टिकल मतलब होता है खड़े होना। तो खड़े में इसको कैसे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे ये एसएससी और सेल्फ है, ये आपका होमवर्क है वैसे, पर मैं आपको ये समझाऊंगी कि करना कैसे है, ठीक है। 5 + 7, यहाँ पे 5 लाइन्स बनाओ। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ये ये आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, बट आप ये पहले भी सीख चुके हैं एक बार। तो यहाँ पे काउंट करेंगे, ये तो 5 हो गई। 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर आ गया 12। अब ऊपर 8 लिखा है, 8 की लाइन्स हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम नीचे वाले नंबर की लाइन बनाएंगे। दैट इज 9 के बाद 9 लाइन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिनो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो आंसर हो गया 17। अब आपको यहाँ पे डबल नंबर्स दिए 1 4 14 + 3। तो आप क्या करेंगे, तो हम इसको नंबर बाय नंबर प्लस करेंगे, नंबर बाय नंबर। 4 + 3, 4 में 3 प्लस करेंगे। 4 तो है ही, 4 तो हम लाइन बनाते नहीं हैं, 3 लाइन बनाएंगे। 1 2 3। तो 4 के बाद 3 टाइम्स काउंट करेंगे, 4 के बाद